जय श्री राम दोस्तों। हम कली हनवानी के अगले अध्याय में जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है जल कन्या। हमने इस पिछले अध्याय में देखा था कि जो जल कन्या थी, जो जल कन्या उर्वा को पानी में लेके जाती है और वो उन्हीं की तरह जलमानव बन जाता है। और उधर उर्वा पूरी तरह सब सुख से भोग लेता है, सब सुख उससे मिलते हैं। सिर्फ संतान का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उधर उनका जो वंश चलाना होता है वो जल मानव का, तो उनका वंश ऐसा रहता है कि उन्होंने किसी एक मानव को चुनना है जो सफ़र करते हैं समुद्र पानी में से, और उस मानव को पानी में लाना है। अगर उस मानव को पानी में ला सके तो वो मानव भी जल मानव बन जाएगा या जल कन्या बन जाएगी, अगर वो औरत रही तो। और इसी तरह उस जल मानव का वंश आगे बढ़ेगा। और उर्वा जो था, जो जल कन्या के बहकाव में आके पानी में चल गया था, मैं आपको बताया पिछले एपिसोड में, तो वो भी जल मानव बन गया था। अभी उसे भी उसके आगे वंश चलाना था, इसका वो सोच रहा है। और उर्वा अभी उसका जो मेन उद्देश्य है उसका वंश चलाने का, उनका वंश कब चलेगा, जब तक वो कोई मानव को पानी में नहीं ला सकते। तो उर्वा को अभी लक्ष्य मिला है, और उर्वा के पास लक्ष्य है। उर्वा के पास उर्वा के पास लक्ष्य है कि एक जल कन्या, एक कन्या है, एक नाव से वो जा रही है। उस नाव से वो जा रही ना, तो उससे वो उदास लड़की है, उसको उसका वंश बनाने की कोशिश करेगा। देखिए आगे क्या होता है। अभी दोस्तों, कली हनवानी का ये सफ़र मैं आपके साथ चालू रख रहा हूँ। अगर आपको कुछ संदेह है, कुछ आप बताना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। अगर आपको ये कली हनवानी के जो एपिसोड अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, देखिए किताब है दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको थोड़ा बोर भी लगता होगा, लेकिन दोस्तों ये भगवान का चमत्कारी पुस्तक है। आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको इस पुस्तक में से बहुत अच्छी तरह ज्ञान मिलेगा। और हनुमान जी का जो जीवन है, हनुमान जी जो 41 साल के बाद जो मातंग लोगों के अंदर आते हैं, उनका इस पुस्तक से क्या नाता है, ये आपको मैं पहले ही बताया जा चुका है। और वो जो हनुमान जी की हनुमानी ही इस पुस्तक के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। देखिए यूट्यूब पे बहुत एपिसोड आते हैं, बहुत लोग बहुत ही तरह से अलग अलग वीडियो बनाते हैं। मैं किसी तरह की ग्राफिक्स या किसी तरह का कार्टून का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके समक्ष डायरेक्ट खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपको इस हनुमानी का आपको श्रवण करा रहा हूँ। आपके वजह से श्रवण मुझे भी हो रहा है, क्योंकि मैंने ही कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन अभी मैं हनुमानी पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी उर्वा को जो एक लक्ष्य मिल रहा है, उसको क्या लक्ष्य मिला है अभी देखिए। अंततः आखेट का दिन आ पहुंचा। आखेट का दिन यानी उर्वा को जो लक्ष्य मिल रहा था उसका दिन। जल मानव की सेवा करने वाली सूक्ष्म मछलियाँ ने लक्ष्य के बारे में समाचार दिया। उर्वा को जो जल मानव की सेवा कर रही थी सूक्ष्म मछलियाँ, उन्हें उर्वा को आकर बताया। क्या बताया कि उसका लक्ष्य क्या था। उर्वा का लक्ष्य थी एक नाव में यात्रा कर रही कन्या जो अकेली और उदास लग रही थी। जलमानव उर्वा समुद्र की सतह पर आ गया और उस नाव के पास पहुंचा। नाव की स्तंभकर का सहारा लेकर कन्या अकेली बैठी थी। उसने स्तंभ के दोनों ओर से पैर बाहर की ओर लटकाए हुए थे और समुद्र के जल को एकटक देखते हुए अपने जीवन के निर्णयों का विश्लेषण कर रही थी। वो अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे नाव के साथ साथ तैर रहे उस मानव जैसे जंतु का ध्यान करने में कुछ समय लगा। उर्वा ने यह निर्णय ले लिया था कि वह अपना शिकार करते समय छल कपट का सहारा नहीं लेगा। वो वैसा नहीं करेगा जैसा हरी आंखों वाली जल कन्या ने उसके साथ किया था। उसने सोच लिया था कि वो पहले से ही अपनी
जल मानवीय देह का प्रदर्शन कर देगा। उसने तब तक उस जलयात्री कन्या से आंखें नहीं मिलाई तब तक कि उसने कई बार उछलकर अपनी जल मानवीय पहचान को घोषित नहीं कर दिया। उर्वा बहुत ही प्रामाणिक स्वभाव के साथ उस कन्या को बता रहा है कि वो एक जल मानव है। उर्वा ने यह निर्णय ले लिया था, नहीं आगे, वह कन्या अकेली बैठी थी जबकि नाव के कोष्ठ से उसके मित्र के बातचीत करने का कोलाहल आ रहा था। इसी बिंदु को पकड़कर उर्वा ने बातचीत शुरू की। वह बोला, आपके मित्र बहुत शोर कर रहे नहीं? उस कन्या के साथ उर्वा बात कर रहा है। कन्या को या तो यह प्रश्न बुरा लगा या बुरा लगा कि उसके मित्रों के कारण एक विलक्षण जलचरी जंतु को कष्ट हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उर्वा तुरंत बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। एक तो वह कन्या पहले से उर्वा के सुंदर रूप को देखकर मोहित लग रही थी, ऊपर से वह उर्वा से कष्ट की चिंता करने लग गई थी। उर्वा जानता था कि कन्या का उसके प्रति लगाव उसके पुनः मानव बनने की इच्छा को चूर चूर कर सकता था। हाँ, इससे उसकी वैकल्पिक इच्छा अर्थात कन्या को जल कन्या में बदलकर जल मानव के रूप में अपना वंश बढ़ाने की इच्छा पूर्ण करना सरल हो सकता था। वैकल्पिक इच्छा, क्या यही उसकी एकमात्र इच्छा नहीं थी? हाँ, उसको कन्या का आखेट करना था। वो कन्या को ढूंढने आए। क्यों? कि उसे भी उसका वंश बढ़ाना है। एक तो वंश वो बढ़ा सकता है, अगर कन्या उसको पानी के बाहर निकालेंगी तो फिर से मानव बन जाएगा। ये दो पर्याय उर्वा के पास है। अभी देखिए आगे क्या होता है। उसे मानव संसार में पुनः नहीं जाना था। उसने निर्णय लिया कि वह कन्या को उसके लगाव में फंसने देगा ताकि उसका काम सरल हो सके। लेकिन उर्वा को मानवलोक में नहीं जाना था, वो इधर ही खुश था। घर की स्मृतियाँ व्याकुल कर रही है। उर्वा ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा। कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों में नमी आना इस बात का संकेत था कि उसके हृदय में हिम का कोई टीला पिघला था। अकेलापन भी तो हिम का टीला ही होता है। व्यक्ति को बाहर से कठोर बना देता है, परंतु भीतर से वह सदा रोने की कगार पर रहता है। उर्वा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वर्षों से अपने घर से दूर हूँ। अब उर्वा नाव के इतने समीप तैर रहा था कि जलयात्री कन्या को अपना सिर आगे निकालकर नीचे देखना पड़ रहा था। वो इतनी मोहित थी कि उसे अपनी गर्दन में हो रही पीड़ा का भी भान नहीं था। कहा, कन्या ने अपने सूखे मुंह को गिला करते हुए पूछा, कहाँ है आपका घर? उस कन्या उर्वा से बात कर रही है। समुद्र पार, उर्वा ने उत्तर दिया। मुझे वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं पता, मैं भटक गया हूँ। मैं भी समुद्र मार्गों के बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु मेरे मित्र कदाचित आपकी सहायता कर सकते हैं। आओ, ऊपर आ जाओ, कन्या बोली। यही वह क्षण था जिसकी उर्वा को प्रतीक्षा थी। कन्या ने परोक्ष रूप से उसकी सहायता करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। यदि वह उसे ऊपर उठाने में सफल हो जाती तो उर्वा पुनः मानव बन जाने वाला था। उर्वा ने अपने मन से जल मानव के संसार के सारे विचार एक ओर कर दिए और तुरंत ऊपर की ओर कूदा। पहले प्रयास में वो नाव से टकराकर पुनः पानी में गिर गया, परंतु दूसरे प्रयास में वो नीचे वाली स्तंभकर को पकड़ने में सफल हो गया। उसकी देह का नीचे वाला भाग जो मछली का था, इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे कोई मछली कांटे में फंसने पर फड़फड़ाती है। उसकी देह का ऊपरी भाग का नाव की स्तंभकर को कसकर पकड़े रहना चाहता था और निचला भाग समुद्र में जाना चाहता था। दोनों भागों के बीच इतना तनाव पैदा हो गया कि उसकी देह
एक पत्र की तरह दो टुकड़ों में फट जाना चाहती थी। उसके मन में भी ऐसा तनाव उत्पन्न हो गया था कि उसका सिर फटा जा रहा था। मन का एक भाग उसे समुद्र पार स्थित अपने घर परिवार का स्मरण कराकर उसकी मानव में बदलने की इच्छा को आगे देख रहा था। वही उसके मन का दूसरा भाग उसे उसके जलमानव से बन रहे सुदृढ़ रिश्तों का वास्ता देकर उस कन्या को जलकन्या में बदलने की इच्छा को बल दे रहा था। दुविधा स्थिति है उर्वा की। पानी के बाहर अगर आएगा तो फिर से मानव बन जाएगा, अगर पानी में उस लड़की को लेके जाएगा तो वो जलकन्या बन जाएंगी और उसका वंश वो आगे बढ़ाएगी। ऐसा इस रस्साकशी में उसकी देह का निचला भाग सफल होता लग रहा था। उसकी देह का मानवीय भाग निचले भाग का भार नहीं उठा सका और स्तंभ से उसके हाथ छूट गए। वह जलयात्री कन्या जो अब तक सुन्न होकर उर्वा के संघर्षों को देख रही थी, चेत में आई और नीचे गिर रहे उर्वा की एक भाव पकड़ने में सफल हो गई। व्यक्ति के लिए एक छोटा सा जल का पात्र पकड़कर रखना कठिन हो जाता है। वह जलयात्री कन्या तो पूरे जलमानव को पकड़कर रखने की चेष्टा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह असफल होने वाली थी। ऐसा करने की चेष्टा में उसने स्वयं को भी संकट में डाल दिया था। वह अब स्तंभकर के बाहरी और एक हाथ से लटकी हुई थी और न केवल स्वयं का अपितु उर्वा का बोझ भी उठा रही थी। उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा था तो वह उर्वा को छोड़ देती और स्वयं को बचाती। उधर उर्वा के मन के किसी कोने में भी क्षीण ही सही एक इच्छा थी कि कन्या उसे छोड़ देती, परंतु उसके मन का दूसरा कोना प्रसन्न था कि कैसे वह कन्या आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। लगाव का खेल देखिए। उर्वा को बचाने के विचार से कन्या को इतना लगाव हो गया था कि उसने उर्वा को छोड़ा नहीं। जल मानव के संविधान के अनुसार ऐसा करके कन्या ने यह संकेत दिया था कि वह उर्वा के साथ जाने को तैयार थी। उर्वा तो उसे सागर की गहराई में ले जाना चाहता था, अर्थात कन्या ने परोक्ष रूप से जलकन्या बनने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। फिर क्या था, उर्वा ने कर्मकांड पूरे किए और कन्या को जलकन्या में परिवर्तित करके उसे अपना वंशज बना दिया। और फिर उर्वा ने उस कन्या को अपने साथ ले गया और उसे भी जलकन्या बना दिया। अगले कई वर्षों तक उर्वा ने अपनी नई वंशज के पिता होने का सुख भोगा। अब इधर वंश कैसे चलता है, जो कोई आदमी हो या लड़की हो जो उसको पानी में लाता है तो वो भी जल कन्या या जल मानव बन जाएगा, जो उसे लाता है उसका पिता और माता बनता है। ऐसा उनका वंश चलता है। पिता के सुख में प्रेम, संतोष और गर्व का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का आनंद लेते लेते उसकी आयु बीत गई, समय बीता और वह दिन भी आ गया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान देना होना था। मौत का उत्सव शुरू हो गया, जिसमें उसे जीवित ही एक विशाल राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। उनकी मृत्यु ऐसी थी, जो मछलियाँ उनके कबीले की या पानी में जो रक्षा करती है, उनके राक्षसी मछलियों के बूढ़े होने के बाद में उसके मुंह में जाना पड़ता था और इसी तरह उनकी मृत्यु होती थी। अब उसकी देह का मानवीय भाग फड़फड़ाया, जबकि जल मानवीय भाग आने वाले संकट से अनजान था। उसकी देह के दोनों हिस्सों के बीच भयंकर तनाव शुरू हो गया। वो वहाँ से भागना चाहता था, किंतु उसको किसी ने पकड़कर नहीं रखा हुआ था। वो भाग क्यों नहीं पा रहा था। भागना तो दूर, वो अपने मुंह से एक चीख भी क्यों नहीं निकाल पा रहा था। वो इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा था। असहायपन अचानक समाप्त हो गया। उसको सुखद एहसास हुआ कि वो वास्तव में मौत के द्वार पर नहीं खड़ा था। वह तो एक बुरा सपना देख रहा था। वो कोई जल मानव नहीं था, न कोई विशाल मछली उसे कच्चा चबाने को आतुर थी। वह तो एक साधारण मानव था जिसका नाम उर्वा था। वो अपनी झोपड़ी के भीतर सुरक्षित विश्राम कर रहा था। उसने चैन की गहरी श्वास ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। पूरी कहानी मन को अचंभित करती है दोस्तों, और इस कहानी ने इधर एक अच्छा मोड़ लिया है। इस जलकन्या की जो बात की जो कहानी चल रही थी,
ये उर्वा का एक सपना था। उर्वा एक सपना देख रहा था जिसमें वो जलमानव बन गया था। देखिए आगे क्या होता है। बुरे सपने की भयावह स्मृतियाँ इतनी नूतन थी कि वह उसके पश्चात सो नहीं पाया। वो घुटने मोड़कर अपने बिस्तर में पड़ा रहा। उसने अपनी हथेलियाँ जोड़कर घुटनों के बीच फंसा रखी थी। उसकी श्वास न के बराबर चल रही थी। उसकी आंखें खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस के साये में मरा होने का अभिनय कर रहा हो। जागृत अवस्था में भी स्वप्नलोक की वे राक्षसी मछलियाँ उसे अभी भी खतरनाक रूप से समीप लग रही थी। उसने जो उसके सपने में जो मछलियाँ देखी थी वो उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच में वो मछलियाँ देखी है। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था कि वह गिनती भूल चुका था। हाँ, आज का सपना पहले के सपनों से कई अधिक विस्तृत था। बाबा ने उसे वादा किया था कि यह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जल मानव के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे सपने में रहस्य पता चला था कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक मंशा से आखेट नहीं करते। वे तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा बाबा को इस बारे में बताने के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो आशा कर रहा था कि उसे उस बुरे स्वप्न से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब कुछ तो देख लिया था आज उसने, अब क्या शिक्षा लेनी शेष रह गई थी। उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्म कांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पहुंचा। आज के कर्मकांड में नारियल के 9 खोपरों के बीच एक एक चींटी को बंद किया गया था। खोपरे कर्मकांड स्थल की परिधि पर रखे गए थे। हवन कुंड में घी की आहुति दी गई और तत्पश्चात उन चींटियों को एक एक करके स्वतंत्र किया गया। चींटियाँ स्वतंत्र होकर जिस आड़े टेढ़े रास्ते में भागी उस रास्ते को एक टहनी से उल्लेखित किया गया और तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर संसार में की जाने वाली बेरतीब और गणित से न मापी जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता है। पूर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक कन्या वहाँ उपस्थित हुई। मैं उसकी बातों में आ गया। उसके जाल में फंसने के पश्चात मुझे पता चला कि वह एक जलकन्या थी। उसने मुझे भी जल पुरुष से परावर्तित कर दिया और वो मुझे अपने साथ समुद्र की गहराई में ले गई। उनके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा। और अब आप मन ही मन उस जलकन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो, है ना? बाबा ने एक नारियल के खोपरे के ऊपर से घी से भरी चम्मच घुमाते हुए कहा। उस खोपरे के नीचे एक चींटी बंद थी। मातंगों के लिए कर्मकांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, अपितु वे कर्मकांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते हैं। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जलकन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे सपने का अगला भाग दिखाई दिया। उस भाग में भी एक जल मानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जल मानव के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं रखते। आखेट यानी संबंध। वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जलकन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जलकन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। पूर्वा को सपने में ऐसा दिख रहा है कि वो चाहे तो खुद को बचा सकता था, क्योंकि वो जलकन्या ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, उसने जलकन्या का हाथ पकड़ा था और उसके साथ में उस समंदर में गिर गया था और फिर जलमानव बन गया था। तो इसलिए कहता है कि मैं उस जलकन्या को दोष नहीं दे सकता।
यह सुनकर बाबा ने कर्मकांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर आश्चर्य से देखा। जलकन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था या वे आ चुके थे। कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वह उनका वहम नहीं था। हनुमान जी ने केवल आ चुके थे, उन्होंने बाबा के उत्तरदायित्व उर्वा को स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया था। बाबा मातंग उनके उत्तराधिकारी उर्वा के अंदर देख रहे थे, इसलिए उर्वा को ऐसे सपने गिर रहे और हनुमान जी का आने का वक्त हो चुका है कबीले में। हनुमान जी आ चुके हैं। बाबा अपनी प्रसन्नता को शब्दों का रूप देने से नहीं रोक पाए। उनके सिर से पैर तक प्रसन्नता की मीठी लहरें दौड़ रही थी, परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में गति भी प्रतीत नहीं हुई। बाबा जब हनुमान जी के बारे में बात करते थे तब सामने वालों को समझ में नहीं आता था कि बाबा क्या बात कर रहे हैं। हनुमान जी बाबा की बात लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलाने से क्यों रोक रहे थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करे और साथ में उत्सव बनाए? बाबा ने इस बारे में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि उनका मस्तिष्क हनुमान जी की लीलाएं समझने के योग्य नहीं था। बाबा कर्मकांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, पूरा सपना देख सकने की यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आएगा। तो क्या मैं यह समझने के योग्य हो गया हूँ कि जलकन्या का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है? हाँ, आपको कम से कम यह जानने की योग्यता तो मिल गई है। सामान्य जीवन में जलकन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती है। यदि आज देखेगी तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। उसे देखना बहुत सरल है। नारियल के खोपरे के ऊपर से घी की चम्मच घुमाने के पश्चात बाबा अग्निकुंड की ओर बढ़े, जहाँ उसकी आहुति दी जानी थी। एक घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र धनुष, उसके चाचा बसंत और मातंग प्रमुख बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वो जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगलवासियों जैसा भेष बना रखा था। तीनों 3 अलग अलग पत्थरों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, वे रही 3 जलकन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती है। बाबा के शब्दों में क्रोध था। उन्हें जानबूझकर अपनी दृष्टि नीची कर ली ताकि उन्हें उन 3 बहुरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। वो 3 बहुरूपये कौन थे? हनुमान दास जी और उनके दोस्त जो आए थे ना आदिवासी लोगों को मिलने को, उनका हनुमान जी आते हैं नहीं आते हैं यह देखने के लिए जाए थे हनुदास जी। वो 3 थे, वो बैठे थे। मुझे तो कोई जलकन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वो बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने के कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन वे लालची थे जो जंगलों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। हमारा मानवीय समाज आज भी इन आदिवासियों लोगों के जो जंगल है वो तोड़ रहा है और इन आदिवासियों को हम वहाँ से निर्वासित करते हैं। इसलिए आज भी जो आदिवासी लोग हैं हमसे नाराज़ रहते हैं और वो फिर हमसे दूरियां बनाते हैं और हमारे पास जो हमें उनके पास नहीं आने देते। वो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को आज भी जतन कर रहे हैं। हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ। ये तीनों जलकन्याएं नहीं है, बाबा चिल्लाते हुए बोले। मिथ्या यानी चेष्टा, ऐसा जो। उर्वा को बुरा नहीं लगा क्योंकि वो जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी जन अपना रास्ता नाप ले या कम से कम बात करने की चेष्टा न करे।
परंतु ये तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक को हनुदास नाम मिला हुआ था। मुरार में हनुदास जी थे। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर की भाग दौड़ के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य दो भी बाहरी समाज के पहुँचे संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी तथा दूसरे को ब्रह्मचारी का संबोधन प्राप्त था। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को भी तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कली हनुमानी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचना था। ये जो पुस्तक लिखी गई ना, ये हनुदास जी और वो दो, एक ब्रह्मचारी जी और एक वो स्वामी जी, उनके माध्यम से ये पुस्तक लिखी गई है जो मैं आपसे पढ़ रहा हूँ। लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि ये तीनों इस मातंग कबीले में आएंगे और चिरंजीव हनुमान जी की जो वाणी है उसको एक पुस्तक में लिखेंगे और जिसे वो कली हनुमानी नाम देंगे। और जो मैं आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था कि पुस्तक मेरे पास आएगी और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा और आपके सामने इसे प्रस्तुत करूंगा। ये जिस हनुमान जी की कृपा है जो मैं आपके सामने इस पुस्तक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्हें ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत उर्वा के बुलाने पर वहाँ आए हो। उन्हें उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनकी चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वाह, क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। उर्वा के मुंह से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकानी हंसी के साथ निकले। बाबा ने अपने माथे पर अतिरिक्त सिलवटें डालकर उसको गंभीर दृष्टि से देखा। चाचा बसंत कोई भजन गुनगुनाकर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उन्होंने उर्वा के बचकाने शब्दों को नहीं सुना। सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे, बचकाने बोल नहीं। उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसमें अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घोट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। सब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। वो कुछ भी बोलता था तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिसमें से छाने बिना वो कुछ नहीं बोल सकता था। यदि उसकी ठहाके लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो छलनी से छनकर वो मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छनकर वो मौन की इच्छा में बदल जाती थी। उर्वा उन कबीलों का अगला मुखिया बनने वाला था तो मुखिया के लिए कुछ ना कुछ तो नियम होते। तो उर्वा उस छलनी यानी चालनी बोलते उसको मराठी, तो जो कुछ उसको भाव प्रकट करना पड़ता था तो उस मुखिया बनना है इस दृष्टि से वो भाव प्रकट करता था। केवल उसका परम मित्र धनुष को उसके वास्तविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थी। देवताओं ने उससे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था, यह प्रश्न उसके मन में सदा उठा रहता था। वैसे अच्छा ही हुआ धनुष ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का यह प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया, अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। धनुष की बात उर्वा की बात से भी बचकानी थी, अतः उर्वा ने स्वयं की स्थिति संभाली। ज्ञान वार्ता शुरू करते उसने पूछा, बाबा जलकन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जलकन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए, जिसको आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वो आत्मा आपके लिए जलकन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है।
मेरी आसक्ति तो धनुष से भी बहुत है बाबा, तो क्या वो अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबा रहा है? उर्वा ने पूछा। सुंदर ऐसी यहाँ पर कहानी है। उर्वा का जो सपना था जल कन्या बहुत बड़ा है। अभी मैं इसे फिर से इसको विभाजित करना पड़ेगा, बहुत बड़ा एपिसोड हो जाता है। अभी 30 मिनट का एपिसोड बन गया है। आप 30 मिनट सुनेंगे नहीं, आपको बोर लगेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान की कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको ये कली हनुमानी पूरे यूट्यूब पे कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये किताब में जो आपसे पढ़ रहे हो बहुत दुर्लभ है। आप लाओगे भी घर पे, आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस यूट्यूब के माध्यम से अगर मेरा एपिसोड देख रहे हो, आप सिर्फ कान को ब्लूटूथ लगा के सुनते रहिए, आपको मज़ा भी आएगी। और हनुमान जी का जो चमत्कार है, हनुमान जी के जो पावन स्वर बोल इस हनुमानी में जो आए हैं, वो आपको सुनने को मिलेगी। और इसी से ही आपका जो जीवन है वो सुखमय बनेगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे मैं मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।